हरिओम। नॉलेज प्लस की इस वर्कशॉप में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम कैरियर काउंसलिंग की ये वर्कशॉप नंबर 5 है और इस वर्कशॉप के बाद अगर सीए के बारे में हमें कुछ बताना होगा तो हम कैरियर काउंसलिंग क्लास वर्कशॉप नंबर कैरियर काउंसलिंग जो क्लास है 5th ए ही करेंगे या बी करेंगे। अदरवाइज़ ये लास्ट क्लास हमारी सीए के रिगार्डिंग है। इस क्लास के बावजूद भी यदि किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है और कमेंट का अगर जवाब मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ वो डायरेक्ट सीए की जो रीजनल ऑफिस है या सीए की जो ब्रांच है, जैसे चंडीगढ़ ब्रांच है, यमुनानगर ब्रांच है, पटियाला ब्रांच है, इवन अम्बाला में भी ब्रांच है, तो वहाँ जाके वो संपर्क करके वहाँ के ऑफिशियल से बात कर सकता है और जानकारी भी ले सकता है। क्योंकि सीए का जो कोर्स है उसमें जानकारी लेने के बाद ही सीए की डिग्री अगर आप प्राप्त करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। और सीए क्या करता है ये बात भी आपको इस वर्कशॉप में हम बताने का प्रयास करेंगे। फिर भी इस टॉक में हमारे 5 टॉपिक हैं। पहला है स्कॉलरशिप। कई बार बच्चे के मन में होता है कि सीए का जो कोर्स है उसमें स्कॉलरशिप है या नहीं। फाउंडेशन लेवल पर कोई स्कॉलरशिप का प्रोविज़न नहीं है। नंबरों के आधार पर आईपीसीसी या फाइनल के अंदर स्कॉलरशिप का प्रोविज़न है। उसका एक बकायदा फॉर्म है जो आपको इंटरनेट पे ICAI.org साइट से डाउनलोड करना पड़ता है। कंसेशन की अगर बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी नोटिफिकेशन आया था कि 75% 70 से 75% फीस में छूट दी गई है। उसके अलावा टाइम टू टाइम इंस्टीट्यूट जो है फीस में छूट देता है, लेकिन अब कोरोना की वजह से भी फीस में छूट दी गई है। दूसरा टॉपिक जो है वो है रिफंड का। सीए किसी हालत में भी यदि आप एलिजिबल नहीं हो और आपने फॉर्म भर दिया तो किसी तरह से रिफंड नहीं होगा। यदि आप एलिजिबल हो और आपने फॉर्म भर दिया उस स्थिति में भी आप रिफंड को क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए सीए का कोर्स ज्वाइन करते हुए पूरी एकाग्रता से पहले 4 जगह 5 जगह कंसल्ट करें, उसके बाद सीए के कोर्स में इनरोलमेंट करें तो रिफंड नहीं होता। बुक्स के बारे में बात करें कि सीए के जो कोर्स में 3 लेवल पर होती है रजिस्ट्रेशन। फाउंडेशन लेवल पर बुक्स इंस्टीट्यूट द्वारा ही प्रोवाइड होती हैं। उसके अलावा बुक्स कोई अलग से लेना चाहे तो अलग है, या तो कोचिंग सेंटर से बुक्स ले ले या किसी प्रोफेशनल बुक डिपो से बुक ले ले, वो उसकी मर्जी है। बुक्स लगभग 7 या 10 दिन बाद जब रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, अभी कोरोना की वजह से वो नंबर 2 दिन में 4 दिन में भी आ रहा है, लेकिन अगर 1 वीक भी लगे रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद, एक लिंक इंस्टीट्यूट द्वारा ही प्रोवाइड होता है, उसके बेस पे बच्चा बुक्स ऑर्डर करता है। कूपन के आधार पर उसकी बुक्स जब ऑर्डर किया जाता है तो कूपन को अप्लाई करते ही जो फीस है बुक्स की 0 होती है। मीन्स एक कूपन अवेलेबल इंस्टीट्यूट कराता है जिसके बेस पे बच्चा जब कूपन को अप्लाई करता है तो फीस जहां 1600-1700 लिखी हुई थी बुक्स की वो 0 हो जाती है। लेकिन ये नंबर ये तब होता है यदि बच्चा रजिस्ट्रेशन प्रॉपर CDS पोर्टल पे जाके प्रॉपर रजिस्ट्रेशन से एंट्री करता है। अदरवाइज थर्ड पार्टी कोई भी उन बुक्स को मंगाना चाहेगा तो उसको पेमेंट करनी होती है। बाकी इंस्टीट्यूट एक मैगज़ीन के लिए बार बार बच्चों को रिकमेंड करता है कि वो एक मैगज़ीन मंगवाएं जिसकी कॉस्ट 200 रुपये है, और इंस्टीट्यूट की इस रिकमेंडेशन को बच्चे को फॉलो अप करना चाहिए क्योंकि इस मैगज़ीन के माध्यम से उसको इंस्टीट्यूट की लेटेस्ट जानकारी मिलती है। 200 रुपये की मैगज़ीन 1 साल की और 400 रुपये की मैगज़ीन मेंबर्स के पॉइंट से होती है। 4th जो पिलर है इस वर्कशॉप का वो है एग्ज़ाम फॉर्म।
फरवरी के महीने में या फिर अगस्त के महीने में एग्ज़ाम फॉर्म बच्चे को भरना होता है। जिस भी टेस्ट, अगर बच्चे ने प्रैक्टिकल टेस्ट देना है तो भी फॉर्म भरना है, अगर एडवांस आईटीटी का टेस्ट देना है तो भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। बच्चा सीए के कोर्स को कर रहा है तो ही और शी विल बी रिस्पॉन्सिबल व्हाट ही इज़ डूइंग। बच्चा खुद रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए वो इंस्टीट्यूट को, उसके लिए वो रीजनल ऑफिस को, उसके लिए वो किसी ब्रांच को लाइबल ठहरा नहीं सकता। ब्रांच से, रीजनल ऑफिस से वो गाइडेंस ले सकता है, लेकिन अंतिम डिसीजन उसका होता है। बुक्स के मामले में भी और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के मामले में भी वो ब्रांच से, रीजनल ऑफिस से सहायता ले सकता है, गाइडेंस ले सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय उसका होता है। फिर इंस्टीट्यूट ने एक साइट बनाई हुई है www.icai.org। उस साइट में सारा कुछ अवेलेबल कराया हुआ है, लेकिन बच्चा वहाँ जाए, उसको सर्च आउट करे तो काफ़ी जानकारी उसको मिलती है। तो आज की इस टॉक में इतना ही। तो इस तरह से हमने ये 5 वर्कशॉप में सीए के बारे में काफ़ी जानकारी हमने आपको दी। कोई और जानकारी बच्चे चाहेंगे, आप चाहेंगे, तो वो हरिओम कैरियर काउंसलिंग क्लास नंबर 5th A के माध्यम से हम देंगे। अगर 5th A में भी जानकारी पूरी ना हुई तो हम 5th B के माध्यम से जानकारी देंगे। तो सीए कोर्स के बारे में कोई भी अपडेशन अगर हमें देना होगा तो हम हरिओम कैरियर काउंसलिंग क्लास नंबर 5A B C ऐसे करते हुए अपडेशन देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।